कहाँ तक किया था बेटा फार्मूला? बड़ा काम रखता हूँ। फार्मूला कहाँ तक छोड़ा? पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू वन अपॉन आर बी माइनस वन अपॉन आर ए। देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस के हम फार्मूले कर रहे थे, जिसके अंदर हमने दो फार्मूला किए थे बेटा। एक हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू किलोस पॉइंट्स, और दूसरा हमने फार्मूला किया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पावर पॉइंट्स बेटा। इसको मैं वापस लिखता हूं बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between two points in non-uniform field बेटा। अगर कोई हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है बेटा, थोड़ा ध्यान से आगे और भी फॉर्मूले बनेंगे बेटा। सपोज करें बेटा, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से अगर हम इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, और अगर इसके अंदर बेटा दो पॉइंट्स जो किलोज हैं, सपोज करें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। देखें, ए और बी दोनों किलोज पॉइंट्स हैं। ए और सी या बी और सी, ये क्या होती है बेटा? पावर पॉइंट्स होती है। इन दोनों के फार्मूले हमने पढ़ लिए बेटा। तो पहला फार्मूला जो होता है बेटा बिटवीन किलोज पॉइंट्स बेटा, बिटवीन किलोज पॉइंट्स होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा या ई डेल्टा आर कॉस थीटा करते हैं बेटा। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब यूनिफॉर्म फील्ड होती है, या अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होती है और दो पॉइंट्स क्लोज हैं, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर दो फील्ड्स बिटवीन पावर पॉइंट्स बेटा, अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर है बेटा, तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जैसे ए और सी या बी और सी, तो कौन सा फार्मूला है बेटा? वन अपान के क्यूब, वन अपान बेटा लास्ट टाइम जैसे हमने लिखा था ना, मैं उसी तरह इसको पॉइंट्स को लिख देता हूँ। नेम वही सेम तरीके से दे देते हैं, ताकि फार्मूला हमने ड्राइव किया था तब ये ए थी और ये बी थी, और ये कौन सी पॉइंट थी बेटा? सी का। तो आप लिखोगे बेटा वन अपान आर ए माइनस क्या हो जाएगा बेटा? वन अपान आर बी। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर है, तो दूर वाली पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला लगेगा। अगर दो पॉइंट्स क्लोज है, जैसे बी और सी, इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को ये हमने पहले कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में। देखिए बेटा, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, या एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसको कहा जाता है बेटा? देखिए, एक एग्जांपल लें। सपोज करें कि एक स्टूडेंट के पास सम पेजेस हैं। अब वो मुझे पता नहीं उसके हाथ में सम पेजेस हैं, मुझे ये नहीं पता कि उसके पास पेजेस कितने। अगर मैं उसको 10 पेजेस दे देता हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसके पास टोटल
10 पेजेस हैं, क्योंकि उसके पास सम पेजेस पहले भी थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको 10 पेजेस दिए, तो इनके पेजेस के अंदर जो इंक्रीज है वो कितनी है, वो 10 है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जिसके पास पहले पेजेस है ही नहीं, अगर मैं उसको 10 पेजेस देता हूं, तो आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके पास पेजेस के चेंज जो है वो कितनी है, 10 है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके पास टोटल जो है वो कितना है, 10। ठीक है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद होता है कि अगर हम इस तरह से बेटा एक सपोज करें बेटा, हम एक चार्ज लेते हैं, ठीक है, और उसकी फील्ड के अंदर अगर एक पॉइंट उसकी फील्ड के अंदर है और दूसरी पॉइंट भी इसकी फील्ड के अंदर है, तो अगर मैं इस चार्ज को यहां से लेकर यहां तक मूव करवाऊं, तो जितना भी वर्क पर यूनिट चार्ज होगा ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। मैं कहूंगा कि अगर मैंने पॉइंट P से पॉइंट Q तक अगर चार्ज को मूव करवाया है और मैंने 100 जूल वर्क किया है 1 कूलम चार्ज पे, तो मैं कहूंगा कि मैंने इस चार्ज का पोटेंशियल जो है वो कितना बढ़ा दिया, 100 जूल पर कूलम मैंने बढ़ा दिया, मींस मैंने इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट बढ़ा दिया। अब इसको एक और तरह से लें, अगर सपोज करें ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं पॉइंट P यहाँ पे रख रहा हूं, पॉइंट P ऐसी जगह पे रख रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मींस मैं पॉइंट P को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाता हूं। कि पॉइंट P का जो डिस्टेंस है बेटा वो इनफाइनाइट है। अगर पॉइंट P का डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। और मैं चार्ज अगर इंफिनिटी पे रख दूंगा तो यहाँ पे इस चार्ज की पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि बेटा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर मैं किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दूंगा तो फील्ड ही नहीं होगी, मींस वो चार्ज फील्ड में नहीं है। जब कोई भी चार्ज फील्ड में नहीं होगी तो उसके पास ना पोटेंशियल एनर्जी होगी और ना ही उसके पास पोटेंशियल होगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल दोनों के होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, दोनों के होने का जो रीजन होता है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो ना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और ना ही उसके पास पोटेंशियल होगा। तो सपोज करें मैं किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखता हूं, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मैंने चार्ज को रख दिया है तो न इस चार्ज के पास पोटेंशियल होगा और न ही इस चार्ज के पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी और इसके पास पोटेंशियल भी 0 होगा। ठीक है। अब अगर इस चार्ज को मैं मूव करवाता हूं बेटा, अगर इस चार्ज को मैं इस पॉइंट P से मूव करवा के ले आता हूं पॉइंट Q पे बेटा, अब ये पॉइंट Q जो है ये किसमें है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो जितना मैं वर्क करूंगा, सपोज करें मैंने जो वर्क किया है वर्क पर यूनिट चार्ज मैंने किया है 100 जूल पर कूलम। सपोज करें इस चार्ज को मैंने इंफिनिटी से लेकर पॉइंट Q तक कितना वर्क किया है, 100 जूल पर कूलम किया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका पोटेंशियल चेंज हुआ है 100 जूल पर कूलम, 100 जूल पर कूलम। तो अगर हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आते हैं, तो जितना भी हम उस चार्ज के ऊपर वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं, तो वो उस चार्ज का
पोटेंशियल बन जाता है। आप उसका डिफरेंस भी कह सकते हैं और आप उसका टोटल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो ऐसा पोटेंशियल या ऐसी फार्मूला ऐसा जो हमें किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल बताए, उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल बेटा। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल को आप इस तरह से कहोगे, पोटेंशियल at any point with respect to infinity, with respect to infinity, where actual potential is zero, is called एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मकसद है आप एक पॉइंट को कहां पे ले जाएं? इंफिनिटी पे। तो अब यहाँ पे आ जाए बेटा, फार्मूला बना लें। एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए सपोज करें ए पॉइंट को इंफिनिटी पे ले जाते हैं, मींस आर ए इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लगाओगे बेटा, बिटवीन ए एंड बी is equal to k cube 1 upon r minus 1 upon rb। तो आप कर सकते हैं, जब ये इंफिनिटी है तो एब्सोल्यूट बन गया k क्यूब अपॉन r। ये बेटा माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस k क्यूब अपॉन r। ये आ जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, सपोज पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस r है, आप यहाँ पे टोटल k क्यू अपॉन r। ये फार्मूला आपको पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ये फार्मूला भी आपको क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? k क्यू अपॉन r। ये वो फार्मूला होता है जो आपको टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करके देता है। अब इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, मैं एक एग्जांपल में करता हूं। कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P which is 1 meter apart from -1 कूलम, Q is equal to +1 कूलम। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो चार्ज है, इससे एक पॉइंट P 1 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप चार्ज देखिए, यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर कोई भी चार्ज इंफिनिटी पे होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल भी क्या होता है? जीरो होता है। अब मैं पॉइंट लिखता हूं, जिस देखिए अब आप इसको देखिए, यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो ये लिखा था कि इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या है? जीरो है। अब यहाँ पे देखें, डिफरेंट केसेस होते हैं। इसके अंदर केस 1 है, पोटेंशियल एट मिड पॉइंट पोटेंशियल, एक मिनट, इसको आप इस तरह से लिखें, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन टू लाइक चार्जेस बेटा। देखिए, सपोज करें अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान डिस्टेंस है r, Q1 है, Q2 है।
Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है बेटा, अगर आप सेंटर पे देखोगे ये पॉइंट P है सेंटर पे, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और इस Q1 इज इक्वल टू Q2, R1 इज इक्वल टू R2 जो R अपन हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये R अपन 2 होगा और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, R अपन 2 होगा, तो E2 होगा, बट अपोजिट होंगी दोनों फील्ड्स। जब दोनों फील्ड्स अपोजिट है तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बेटा, क्योंकि दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस हैं, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों फील्ड 0, बट पोटेंशियल 0 नहीं होगा। पोटेंशियल हो जाएगा V1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R1 और पोटेंशियल हो जाएगा KQ2 अपॉन R2, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 और ये पोटेंशियल होगा 2KQ अपॉन R1 होगा बेटा, ट्वाइस हो जाएगा, एक इसका, जो पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा जो वो पॉइंट थी उसमें तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, दोनों में एक बुनियादी डिफरेंस है। वहां पे इन्फिनिटी मैंने लिया था, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, मींस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती, और यहाँ पे नेट फील्ड 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स 2 हैं, दोनों फील्ड्स का रिजल्टेंट क्या है, 0 है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जीरो नहीं, ठीक है, जहां पे एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पे पोटेंशियल 0 होता है, जहां पे रिजल्टेंट फील्ड 0 होती है ना वहां पे पोटेंशियल 0 नहीं होता। तो आप लिखोगे इफ E is equal to 0 then V may be 0 may not be 0। अब देखिए बेटा एक और देखिए इसके अंदर, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, इनके अगर सेंटर पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे होगी और E2 ऐसे होगी, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी लेकिन पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का प्लस होगा और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, 0। तो ये भी नहीं है कि इफ V is 0 then E may be 0 may not be 0, दोनों कंडीशन हो सकती है बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि जहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पे पोटेंशियल 0 नहीं होता। ठीक है, एक बहुत ही एक पॉइंट कॉमन पॉइंट लिखें बेटा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इज 0 in any region then potential in that region remain constant। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था अभी वाली टेस्ट में, आया था केपी के अंदर आया था, ये यूएचएस के अंदर आया था, इसी पॉइंट के ऊपर आया था। देखें आप समझे, ये फिर मैं दिखाता हूं आपको, भले स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप समझे। देखिए बेटा दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, लेकिन पोटेंशियल तो 0 नहीं है ना। सपोज करें यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, सपोज किया मैंने, ठीक है, तो
यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, हर जगह पे 10 वोल्ट। ठीक है, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, उस पूरी रीजन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सिर्फ सेंटर पे जितना होता है ना, हर जगह पे उतना ही होगा। ठीक है, इसी का स्फीयर का स्पेशल केस जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, देखिए कोई स्फीयर है, गॉसेस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि जब चार्ज उसके सरफेस पे होती है, जब चार्ज उसके सरफेस पे होती है तो इनसाइड उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो क्या इनसाइड पोटेंशियल भी 0 होगा? इसका पोटेंशियल 0 नहीं होगा। मैंने पॉइंट वहां पे लिखी थी कि इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट पोटेंशियल इज नॉट 0। क्यों? इसलिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहोगे इनसाइड स्फीयर E is 0 but V is not equal to 0 and V is constant at every point inside sphere। इनसाइड स्फीयर में हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है वहां पे कितना होता है, वहां पे कांस्टेंट होता है। ठीक है, और आप कहोगे कि V at any point inside sphere, बेटा at any point inside sphere including center of sphere is equal to potential at surface of sphere। ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था कि अंदर पॉइंट दी गई थी, पूछा गया था अगर सरफेस पे इतना है पोटेंशियल तो इनसाइड कितना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन की सूरत में इसको लिखता हूं, आप इसको क्वेश्चन की सूरत में देखें कि एक स्फीयर है, उसके ऊपर अगर मैं 1 कूलम चार्ज देता हूं तो आप मुझे बताएं इसका रेडियस अगर 1 मीटर है तो आप मुझे बताएं इसके सरफेस पे V कितना है बेटा। आप मुझे बताएं बेटा V एट सरफेस कितना है बेटा। आप मुझे बताएं V एट सेंटर कितना है, और आप मुझे बताएं कि V कितना है जब डिस्टेंस 0.5 मीटर है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि एक स्फीयर है बेटा, उसका रेडियस 1 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ पे V कितना है, सेंटर पे V कितना है, या सेंटर से 0.5 मीटर पे V कितना है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन में 0.5 रख देते हैं। आप इसके लिए सिर्फ एक कैलकुलेशन करें, V is equal to KQ/R, V is equal to 9 into 9 1/1। इसके सरफेस पे 9 वोल्ट है, 9 into 10 पर 9 वोल्ट है, तो इसका जवाब भी 9 into 10 पर 9 वोल्ट है, इसका भी 9 into 10 पर 9 वोल्ट है, और इसका भी 9 into 10 पर 9 है। जितना सरफेस पे होगा ना, अंदर हर जगह पे उतना हो। अगर सरफेस पे 9 into 10 पर 9 है तो सेंटर पे भी कितना है, 9 into 10 पर 9, और 0.5 मीटर पे भी कितना है, 9 into 10 पर 9। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।